कल 5वें पाठ का विचार किया, उसमें भू धातु का समग्र रूप देखा। प्रथमा विभक्ति कब होती है, द्वितीय विभक्ति कब होती है और द्वितीय विभक्ति किस किस शब्द के योग में होती है, इसका विचार किया। अब आपका नंबर है गृहपाठ सुनाने का। आप घर से कितने तैयार करके आए वाक्य उसको देखते हैं। अब ऊपर वाले जो वाक्य दिए हैं उदाहरण वाक्य, उसको आप घर में प्रैक्टिस कर लेना है समझ करके। वो तो हिंदी से संस्कृत लिखा हुआ ही है ना, यदि उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए। आप हिंदी से संस्कृत बोलेंगे एक एक वाक्य। बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालिका विद्यालय की ओर जाती है, बालिकाः विद्यालयं प्रति गच्छति। विसर्ग बोलेंगे क्या? बहुवचन है या एक वचन? यदि एक वचन है तो बालिका विद्यालयं प्रति गच्छति। यदि बहुत लड़कियां है तो बालिकाः विद्यालयं प्रति गच्छति, ऐसा बोले। तो कितनी लड़कियां, एक या दो? एक है तो विसर्ग नहीं बोलेंगे। हाँ, आपके मन में क्या है उसके अनुसार वाक्य बनेगा। अब हम कहेंगे बहुवचन, आप कहेंगे एक वचन, तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे अभिषेक जी। कन्या फलम इच्छति। अब एक चाहती या बहुत चाहती, यदि मानो 3 फल चाहती है तो क्या कैसा बोलेंगे वाक्य? कन्या फलानि इच्छति। एक कन्या है, यदि बहुत कन्या है, फल भी बहुत है, तो बहुवचन कर दो, कन्याः फलानि इच्छन्ति। ऐसा आपको चेंज करना भी आना चाहिए उसमें। आगे चलिए। गुरु प्रश्न पूछता है। हाँ, गुरु प्रश्न पृच्छति। प्रश्न नहीं, प्रश्न। उच्चारण क्या होना चाहिए? प्रश्न, प्रश्न। हाँ, गुरुः प्रश्नम पृच्छति। उच्चारण ठीक से करो, संस्कृत में थोड़ा सुधार आना चाहिए। आगे। पुत्र फूल को छूता है। हाँ, पुत्रः पुष्पम स्पृशति। पुत्रः पुष्पम स्पृशति। ठीक, आगे। पिता सूर्य को देखता है। जनकः सूर्यं पश्यति। सुंदर, आगे। पुत्र चंद्रमा को चाहता है। पुत्र चंद्रमा इच्छति। नहीं, चंद्रमसम इच्छति। अभी चंद्रमस शब्द चला है ना आपने, इसमें कल चंद्र शब्द आया था, आकारांत राम की तरह चलेगा। यदि उसका प्रयोग करेंगे तो चंद्रम पश्यति, ऐसा बने राम की तरह। द्वितीया में चंद्रः चंद्रौ चंद्राः चंद्रम द्वितीयांत। हाँ, दोनों सही है, लेकिन वो ठीक से रखना चाहिए ना। आप चंद्रमाम लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। चंद्रमसम रखेंगे या तो चंद्रम रखेंगे। आगे। हाँ, सुंदर, आगे। विनोद जी। पुत्र, 9वां वाक्य। पुत्र गांव के पास बैठा है। पुत्रः ग्रामं समया सीदति। हाँ, पुत्रः ग्रामं समया सीदति। समया निकषा। आगे चलिए। विद्वान धर्म की ओर जाता है। प्रज्ञः धर्मम अनुगच्छति। प्राज्यः धर्मम अनुगच्छति। स्वतः। आगे। गुरु के पास शिष्य बैठा है, तो द्वितीया किस में आएगी? गुरु के पास शिष्य में आएगी या गुरु में? उपाध्याय। उपाध्यायम समया शिष्यः सीदति, ऐसा है। उसमें द्वितीया होगी ना। समया निकषा के योग में जिसके पास बैठा जा रहा है उसमें द्वितीया हो जाएगी। शिष्य में करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। गुरु शिष्य के पास नहीं बैठते, शिष्य किसके पास बैठता है? गुरु के पास। तो अर्थानुसार भी समझना चाहिए। आगे। शिष्य समुद्र के विषय में पूछता है। शिष्य समुद्रम पृच्छति। सुंदर, शिष्यः समुद्रम पृच्छति। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ पर के विषय में पूछता है, ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर विषय सप्तमी एक संस्कृत में होती है। शिष्यः समुद्रे पृच्छति, इसको कहते हैं विषय सप्तमी। शिष्य समुद्र के विषय में पूछता है। और द्वितीया लिखें तो भी उसका अर्थ विषय लिया जाता है। कभी कभी वो सब आपको अनुवाद करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है। वैसा
शुद्ध यदि वैसा अनुवाद करना है तो सप्तमी एक वचन हो तो अच्छा रहता है। शिष्य समुद्रे पृच्छति माने समुद्र के बारे में पूछता है, समुद्र के विषय में पूछता है। समुद्रे सप्तमी एक वचन, राम का बनता रामे, इसी प्रकार समुद्र का समुद्रे पृच्छति माने समुद्र के बारे में पूछता है। आगे चल। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। लोका ईश्वरं नमति। सुंदर। आगे। हे पुत्र, हाँ। पिता कहाँ है? हे पुत्र, जनकः पुत्र अस्ति, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, आव्य है ना, पुत्र अस्ति। आगे। हे दुर्जन, धर्म क्यों नहीं स्मरण करता? हे दुर्जन, धर्म किम न स्मरयति? धर्मम किम न न स्मरति, न स्मरसी, कोई भी चले। वाक्य ऐसा निडर होके बोलना चाहिए। डर के बोलेंगे आधा बाहर आधा अंदर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो भी आएगा उसमें क्या है, पहले या तो लाठी तो रखी नहीं हमने। आगे चले। राम धर्म का क्या है? राम ग्रहम कदा गच्छति? हाँ, राम ग्रहम कदा गच्छति? राम करता यार, रामः प्रथम आएगा। रामः गृहम कदा गच्छति, क्वेश्चन मार्क। आगे। फूल के चारों ओर जल है। हाँ। पुष्पम परितः जलम अस्ति। हाँ, पुष्पम परितः जलम अस्ति। सुंदर। आगे। विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्या धर्मम प्रति गच्छति। विद्या धर्मम प्रति गच्छति, विद्या में प्रथम आएगी। विद्या जा रही है, किधर जा रही है? धर्म के प्रति जा रही है। सुंदर। आगे। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल है। विद्यालय अभितः फलम पुष्पम च अस्ति। फलम पुष्पम च स्तः। या तो बहुत लेना चाहिए, अब एक दो फूल तो रहेंगे लेकिन बहुत ले। हाँ, फलानी पुस्तकानि च सन्ति, ऐसा कहें बहुत। आगे चलिए। राजा दुर्जन को दुख देता है। राज्ञः दुर्जनम तुदति। राज्ञः दुर्जनम तुदति। राजा के लिए क्या शब्द आया था? नृप। नृपः दुर्जनम तुदति, ऐसा वाक्य। अभिराजन का रूप आया नहीं ना आपको, अभिराजन का लिखते जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलिए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। विद्यालय गच्छति, विद्यालयम गच्छति, वहाँ पर सप्तमी नहीं होगी। हाँ, ये नियम आया था ना 15वां नियम, गति, चलना, हिलना, जाने अर्थ वाली धातु के साथ विद्या हो जाती। वैसे हमने आपको बताया था सप्तमी भी हो जाती है, लेकिन जब आप थोड़ी हाई लेवल की पढ़ाई हो जाएगी आपकी व्याकरण, तब ये समझ में आएगा। आगे चलो। विद्यालय से प्रति विद्यालयम प्रति। ग्रामस्य निकषा ग्रामम निकषा। धर्मस्य अनुगच्छति पुष्पस्य परितः। ये तो आप समझ गए, सरल है, आप होशियार हो गए, आपको पाठ की भी स्वभाव भी समझ में आ गया कैसा चलता है। वाक्य बनाओ। दो के वाक्य बहुवचन में बनाना है, शांति से बैठ के बनाते जाइए। तुद, ईश, स्पृश, प्रच्छ, पठ, लिख, गम, आगम के लट के पूरे रूप लिख लेना है। अब लट लकार में पूरे धातु के कितने रूप बनते हैं? एक लकार 9 रूप, तो प्रत्येक के बनाते जाएंगे। आप सब तैयार करके आए हैं, नहीं तैयार किए तो फिर तैयार करते जाएंगे। राम के तुल्य 10 नए शब्द रूप बनाओ। आप सब ने याद किया है राम शब्द, उसके अनुसार दूसरे नए नए शब्द बनाएंगे। जैसे धर्म शब्द है, ये माता जी ने अच्छा बनाया, सुचित्रा जी बहुत सुंदर सारे शब्द लिखे हैं। और भी अलग से एक्स्ट्रा भी शब्द लिखने चाहिए अच्छी तरफ से। जैसे धर्म, धर्मः धर्मो धर्माः, धर्मं धर्मो धर्मान्, धर्मेण धर्माभ्यां धर्मैः, धर्माय धर्माभ्यां धर्मेभ्यः, धर्मात् धर्माभ्यां धर्मेभ्यः, धर्मस्य धर्मयोः धर्माणां, धर्मे धर्मयोः धर्मेषु। हे धर्म, हे धर्मो, हे धर्मा, ऐसे ऐसा कोई भी शब्द आप धर्म में आपको नकार को नकार ध्यान देना है। वहाँ पर रेप आ गए नहीं, धर्म तो तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में नकार को नकार हो जाएगा, ये ध्यान रखें। चलो आगे। वाक्य बनाओ। आभितः परितः समयानि कषा प्रति अनुइच्छति पृच्छति। इनके एक एक वाक्य। जैसे आभितः तो लिखेंगे वृक्षं अभितः मंदिराणि सन्ति। वृक्ष के दोनों ओर क्या है? मंदिर। चलो आगे। परितः माने चारों ओर। गंगाम परितः आश्रमाः सन्ति। चारों तरफ आश्रम ही आश्रम। चलो वैसे समय
समया माने पास में, गंगाम समया आश्रमः अस्ति, ऐसा। आगे निकषा के लिए क्या ले गए? गोशालाम निकषा मनुष्यः अस्ति, ऐसा। प्रति, प्रति के लिए क्या? हाँ, सूर्यम प्रति हनुमान गच्छति, ऐसा वाक्य बनाएगा। अनु माने पीछे, वधुम अनु वरह गच्छति, वरह वधुम अनु गच्छति, ऐसा वाक्य बनेगा। नए नए वाक्य बना दे, थोड़ी कल्पना करते जाएंगे। इच्छति, आदित्यः मोदकम इच्छति, ऐसा बनेगा कि नहीं? आदित्य किम रोचते, किम इच्छति, अत्तुम किम इच्छति, मोदकम आम्रम न इच्छति वा। अस्तु, चलो। पृच्छति, कैसा बोलेंगे? मनुष्यः मार्गम पृच्छति, बालकम मार्गम पृच्छति, ऐसा हो जाएगा। चले आगे। इस प्रकार ये हो गए। अब रिक्त स्थान भर लेना है। ग्रामम जलम अस्ति, ग्रामम अवितः जलम अस्ति, विद्यालयम वनम अस्ति, सुंदर। जनकः सत्यम गच्छति, त्वं धनम इच्छसि, मध्यम पुरुष है ना। वयम प्रश्नम, वयम है ना, पृच्छामः आएगा। वयम, वयम के साथ बहुवचन आएगा, मह। ईश्वरः लोकम, हाँ, लोकम गच्छति, अथवा ईश्वरः लोकम सृजति, ईश्वरः लोकम पश्यति, ऐसे रूप। इस प्रकार पंचम पाठ पूरा हो गया, ग्रह पाठ। अब इसके बाद षष्ठम पाठ में चले जाते हैं। और कोई आपको शंका हो तो आप पूछ सकते हैं निसंकोच होकर के। कोई संकोच नहीं रख लेना। जो भी शंका आ जाती, कसकस खसखस लग जाती है, तो उसको निकालने की चेष्टा कर लेनी चाहिए। कोई शंका नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शंका जो होती है वह पाप का कारण हो जाती है। उससे पाप बढ़ता है कि नहीं जाता। अब कोई शंका आ गई, वैसे ही रख दिया आपने, क्या बोलना था वहाँ पर वैसा नहीं बोला, तो फिर पाप बढ़ेगा कि नहीं। इसलिए शास्त्र में संशय आत्मा विनश्यति कहा है। जिसके अंदर संशय शंका रहती है वह नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी शंका छोटी सी भी नहीं रखना, और बड़ी तो रखना ही, तुरंत पूछ लेना। क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, सब सारे ऑनलाइन है, कोरोना की बड़ी कृपा है। इसलिए कोई टेंशन नहीं। चलो आगे षष्ठम पाठ देखें। धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, चावल। जो वैसे ओदन का अर्थ भात होता है, तंडुल का अर्थ चावल होता है। भात किसको कहते हैं? जो पका हुआ है, तो उसको ओदनम कहते हैं। दक्षिण में भक्तम कहते हैं भात के लिए। तो ओदनम वैसा भात ही अर्थ होना चाहिए। चावल लिख दिया, ग्रंथकार थोड़े लिखते लिखते ओघ में हो जाता है ऐसा। हाँ, तो इसलिए ओदनम का अर्थ क्या करेंगे? भात का। तंडुल का अर्थ क्या करेंगे? चावल जो अक्षता रहती है, ऐसे थोड़ा सा अंतर से आगे चलिए। वर्षम, दिनम, इस प्रकार ये नपुंसकलिंग शब्द आपको मिल गए। ज्ञानम दधि पयो वर्म, उसके अनुसार सब रटते जाना। अब क्रियापद देखे। खाद माने खाना, धाव माने क्रीड़ा माने चल माने, बस इन धातु का भू की तरह ही चलना है। खादती, धावती, क्रीड़ती, चलती। अब आदि पूर्वक सी धातु आ रही है। सी का अर्थ होता है सोना, शयन करना, स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग, तो इस स्लीपिंग अर्थ में आदि पूर्वक सी धातु है। तो इसको आप देखेंगे 165 पृष्ठ पर, 165 इस पृष्ठ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको ये धातु मिलेगी। आदि उपसर्ग पूर्वक है। आप 5 लकार को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? मैं एक बार बोल लेता हूँ, फिर बाद में आप प्रैक्टिस करते जाना। 165 पर देखें। आदि से ते, आदि से आते, आदि से रते,
अधिशेषे अधिशयाते अधिशे द्वे अधिशये अधिशे वहे अधिशे में अधिशेताम अधिशयाताम अधिशेरताम अधिशेष्व अधिशयाताम अधिशेध्वम अधिशयै अधिशया वहै अधिशयामहै अध्यस्येत अध्यस्ययाताम अध्यसेरत अध्यस्येथाः अध्यस्ययाथाम अध्यस्यध्वम अध्यशयी अध्यसे वही अध्यसे। इधर आदि लगा देंगे तो इक्वल चीज से यन हो जाता है बीच में। आगे देखिए अधिशयित अधिशय्याताम अधिशयीरन अधिशयिथाः अधिशय्याथाम अधिशयीध्वम अधिशयी अधिशयी वही अधिशयी मही। आगे लिट लकार का है अधिशयिष्यते अधिशयिष्येते अधिशयिष्यन्ते अधिशयिष्यसे अधिशयिष्येते अधिशयिष्यद्वे अधिशयिष्य अधिशयिष्या वहे अधिशयिष्या में। इसमें लिट लकार का केवल प्रथम पुरुष के 3 रूप दिए गए थे, बाकी नहीं रहते। बाकी को आपको जोड़ करके बोलना पड़ेगा, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। लिट लकार सरल रहता है। ऐसे लकारों का जो आवर्तन कर लेता है उसकी वाणी क्या हो जाती है, परिशुद्ध हो जाती है। कई लोगों को बोलने में शरण आ जाती है और वो सोचते क्या करेंगे बोल करके, लेकिन बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते रहना चाहिए, और खास करके संस्कृत को तो चिल्लाना पड़ता है। जितना दम है पूरा लगाते रहना चाहिए, तभी तो क्या हो जाएगा, वाणी पवित्र हो पाएगी। नहीं तो मौन धारण करके रहेंगे। पहले ही भगवान ने मौन तो दिया ही है, क्योंकि जब भी बोलने लग जाते तो कहीं ना कहीं पिटाई हुई जाती है। अच्छा बोलना कहाँ आता है, कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा करके बैठ जाएगा। एक बोलने का गुण भगवान ने दिया अच्छा, उसको भी ठीक से यूज नहीं कर पाते, उसमें भी कितनी सारी गलतियां हो जाती। तो संस्कृत बोलते बोलते वो बोलना हमको इतना सुंदर आएगा, लोग कहेंगे अरे यार उसकी वाणी सुनना चाहिए। बोलते ऐसे कि बस समय कहाँ चला जाता पता ही नहीं होता ही नहीं ऐसा, बिल्कुल जैसा शहद घोल दिया बोलते वाणी। तो तब संभव है जब आप संस्कृत सालों तक रटते रहेंगे, तभी संभव है। ऐसा नहीं कि 2 दिन राम 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 बोल दिया तो आ गया थे सारे भक्त लोग, ओ क्या शब्द बोले, ऐसा होगा? रटते जाइए। आगे देखो 150 पृष्ठ निकालेंगे, उसमें आपको आदिपूर्वक स्था धातु आएगी। 150 आदिपूर्वक स्था धातु है, तो उसमें आप रूप कैसे बोलेंगे? अधितिष्ठति अधितिष्ठतः अधितिष्ठन्ति आदि आदि रूप आप बोलते जाएंगे। अब आपको टेक्निक बता दी एक में। आगे क्या दिया है? आध्यास। आध्यास धातु कहाँ पर मिलेगी आपको? आदादिगण में होगी। इसकी पृष्ठ संख्या कितनी है? इसकी पृष्ठ संख्या 165 है। वही पर सी के पास में आस्ते आसाते आसते, अब आदि लगा देंगे तो अध्यासते अध्यासाते अध्यासते ऐसे रूप बन जाएगा। इसको आप रटते जाइए। इसमें रचना अनुवाद में ही काम है। लघु में जब आप टेक्निक से उसको बिठा देंगे तो ज़्यादा कठिन नहीं जाता, रटते रटते सब आ जाता। रटते रटते रामा बीती सारी उमरिया, ऐसे इसमें भी चलो आगे चले। आगे दे रहे अभी धातु ये थोड़ी आज 2-3 कठिन आ गए, उसको थोड़ा आप रटते जाएंगे। उभयतः, उभयतः का अर्थ पहले भी आया था, अभी तक उभयतः अभी तक सेम ही है। और सर्वतः पहला परिता आया था। धिक ऊपरी, अधः अधि, अंतरा अंतरेण, विना बिना हो जाए। सूचना धन दिन गृहवत, धन से लेकर दिन तक गृह के समान रूप चलेगी। खाद चल भवतीवत, ये तो आप समझ ही गए, सरल है। नपुंसक लिंग कठिन नहीं जाता ज़्यादा। प्रथमा एक बना दिए बस, द्वितीय फिर बाकी शेष पुल्लिंग की तरह ही चलते रहो। खाद और चलती भवती के समान। और 3 धातु कैसे चलाने यह अभी आपको शिक्षण दे दिया, उसके अनुसार आप रटते जाइए। व्याकरण गृह लोट द्वितीय शब्द रूप, गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लो। देखो शब्द रूप संख्या 20। ये अब जो लास्ट जो अनुक्रमणी का इंडेक्स दिया है शब्दों का, उस शब्दों का आपको बार बार देखना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा आपको दिमाग में होना ही चाहिए। ये सारा दिमाग में आएगा तभी आप फराटेदार संस्कृत बोल पाएंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि रूप जिसके जितने तैयार
उसका उतना ही संस्कृत अनुवाद अच्छा, संस्कृत संभाषण अच्छा होता है। तो ये इसलिए रूप पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि रूप तैयार करो, रूप तैयार करो। ये रूप तैयार करने से आपका रूप भी बढ़िया बन जाएगा। इसलिए आप देखें शब्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 129 पर आपको गृह शब्द मिलेगा, उसके समान रूप चलाते जाए। आगे चलो, गृह के संक्षिप्त रूप लगा करके धन आदि के रूप बनावे, सभी आकारांत नपुंसक शब्द गृह के तुल्य चले। मतलब राम शब्द भी आकारांत ही होता है और नपुंसक शब्द भी कैसा होता है, आकारांत होता है, लेकिन नपुंसक के साथ म लग जाता है लास्ट में, और पुल्लिंग में नहीं लगता, वहां विसर्ग रह जाता, अह औ आह ऐसा प्रत्यय लग जाता है। आकारांत रस्व आकार दोनों के अंत में है, लेकिन प्रत्यय थोड़े से अलग अलग लग जाते हैं। ये थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखेंगे शुरू में, और लघु में जाएंगे तो वहाँ तो सब अलग ही महिमा है उसकी। सु औ जस अम औ चष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भेस गसी भ्याम भेस गस ओस आम घी ओस, ये प्रत्यय लगाने फिर उसमें क्या क्या आदेश कर देना है। लंबी चौड़ी प्रक्रिया देखेंगे। पहले अभी प्रवेश तो कर रहे, पाणिनीय प्रवेश आए, रचनानुवाद कौमुदी से क्या हो जाए, प्रवेश हो जाए, बढ़िया हंसते हंसते जाएंगे। और शुरू में लघु जो पढ़ते हैं, अब ये एक पंडित जी है हमारे यहाँ, बोले लघु क्या है, और वो कहते लघु मतलब लोहे के चने। आप बताओ, पहले से लोहे के चने बोलेगे तो क्या पढ़ाएगा हैं, ऐसा डरा देते। लघु कुछ नहीं होता, ऐसा चुटकी का खेल है। लेकिन पहले बेसिक आपके क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। आप बेसिक ही आपका तैयारी नहीं, आप चाहे लघु पढ़ो चाहे वेदांत पढ़ो, क्या पकड़ पाएंगे। क्रमिक विकास होता है, ऐसा फट्टा से एक दिन विकास नहीं होता। जब आपके बाल काले थे तो सफ़ेद क्या दूसरे दिन हो गए हैं, कब हो गए? हाँ, कम से कम 10-15 साल तो लग ही गए। आजकल जल्दी हो जाते हो, अलग बात है। 15 साल तो लग ही गए सफ़ेद होने के लिए। ऐसे ही इसमें भी व्याकरण क्रम से पढ़ते जाएंगे, आगे के ग्रंथ पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे प्रवेश हो जाएगा। और एकदम फट्टा से गए, मेरे कौन सा क्लास चल रहा है, तो वेदांत का, तो चलो बैठ जाते। वेदांत में चल रहा तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म ये क्या होता है? शुरू में चक्कर में पड़ जाएगा कि नहीं, इसलिए ऐसा नहीं, वो ब्रह्म को पहले समझना पड़ता। पहले ठीक से विचार चंद्रोदय पढ़े, प्रारंभिक ग्रंथ जो है उसको पढ़े। उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद फिर आप वेदांत में बैठे, वहाँ पर तुरंत जाते आपको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, वो जगत क्या होता है। इन तीन तो चीज़ रहती वेदांत में, आत्मा, ब्रह्म और जगत। इन तीन के अलावा और क्या होता है उसमें? कुछ भी नहीं। लेकिन हम डर जाते हैं, आत्मा मतलब कोई बड़ी चीज़, पता नहीं कहाँ बैठी होगी, किस गुफा में बैठी होगी, तो डर लगेगा। बिना पढ़े आप शुरू के ग्रंथ ऐसा हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक ग्रंथ पढ़ना आवश्यक होता है। आगे देखो, नियम 16। अब 16 नियम वो नकार को नकार करने के लिए आ रहा है। तो इसमें कोई भी जो शब्द होता है उस शब्द के अंदर रेप और शकार तो चाहिए। क्या चाहिए? रेप, शकार, और तीसरा एक निमित्त होता है री। ये तीन निमित्त शब्द में चाहिए, तभी ये दंत्य नकार को मूर्धन्य नकार आदेश होता है। लेकिन बीच में एक शर्त दे रहे हैं, ये रेप और ये जो नकार है, शकार अथवा नकार, री अथवा नकार, इसके बीच में ये 25-24 वर्ण कुछ दे रहे हैं। उन 24 में से किसी वर्ण का यदि व्यवधान होगा तो भी, यदि रेप और शकार रीकार के बाद यदि नकार है तो उस नकार को क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा। लेकिन वो 24 वर्ण में से कोई एक वर्ण चाहिए। 24 से अतिरिक्त तो यदि कोई वर्ण बीच में आ जाएगा तो इस नकार को नकार नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, रावण शब्द है। क्या शब्द है? अब तृतीया में बनेगा रावणीन। यहाँ पर इस नकार को नकार नहीं होगा कि रेप तो है इसमें रावण में, लेकिन बीच में किसका व्यवधान आ रहा है? नकार का व्यवधान है, जो कि हमारे इस 24 वर्ण में है ही नहीं। इसलिए यहाँ रावणीन ऐसा ही बनेगा। समझ आ रहा है? इसी प्रकार कल के पाठ में एक शब्द आया था क्रोश। क्या शब्द आया था? क्रोश का क्या अर्थ होता है? कोश अर्थ। अब इसके नकार को नकार होगा क्या?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शकार का व्यवधान आ रहा है। किसका व्यवधान? रेप तो है इसमें, लेकिन बाद में शकार ये 24 के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रोशेन ऐसा ही बनेगा, क्रोशेन ऐसा नहीं बनेगा। ये नियम है, इसमें थोड़ा सा पढ़ने से समझ में आ जाएगा। देखिए, र और श के बाद न को न हो जाता है, ये फाइनली नियम है। लेकिन यदि अठ का क्या मीनिंग होता है, ब्रैकेट में समझा रहे हैं, स्वर ह य व र कवर्ग पवर्ग आ न बीच में हो तो स्वर कितने? 9, ह य व र ये कितने? 4, 9 4 कितने हो गए? 13, और कवर्ग 5 पवर्ग 5 10 और 5 अच्छा 10 और कितने? 13। हाँ 10 और 13 कितने? 23 हो गए। आ और न कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ये 25 वर्ण कितने वर्ण? 25 वर्ण का यदि इन वर्णों, ये 3 वर्ण और न के बीच में व्यवधान है, सभी नहीं मिलेगा एक साथ, कई 1 कई 2 कई 2 कई 3 कई नहीं भी रहेगा, बिल्कुल इनके बाद में सटे हुए नकार मिलेगा तो उसको नकार कर देंगे। लेकिन इन 24 में से भिन्न कोई वर्ण होगा तब तो नहीं होगा, जैसे रावण में देखा। समझ आए? ये नियम मैं पढ़ा रहा था, दक्षिण में एक पंडित था, मोबाइल से पढ़ा रहा था। अब बेचारे उसको पहले हिंदी ठीक नहीं है, तो पढ़ाने में मेरे को 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद भी पता नहीं उसको समझ आएगा, क्योंकि हिंदी ठीक से समझ नहीं आते। फिर व्याकरण का उनको बेसिक वर्णमाला ये सब इतना नहीं, बहुत परेशानी हुई। आप लोग इतने जल्दी समझ गए, हमारा सद्भाग्य। चलो देखो आगे, स्वर ह य व र ल कवर्ग पवर्ग आन के बीच में हो तो भी, जैसे इन शब्दों में यह नियम लगेगा। गृह, देखो ग्रह में क्या मिल रहा है आपको? रिकार मिल रहा है। उसके बाद ये ह आ गया, 8 में आ गया, तो व्यवधान होने पर ही कोई बात नहीं, गृहाणी बन गया। समझ आ रहा है? चलो आगे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? नगर, नगर में रेप है, रेप के बाद तुरंत मिलेगा तो कर देना वहाँ आकार का व्यवधान। नगरानी कार्यानी वर्षानी पुष्पाणी पत्राणी, पुष्प में शकार का व्यवधान आएगा, नहीं पकार का व्यवधान आएगा तो चल जाएगा उसमें। क वर्ग प वर्ग बोला कि नहीं? अतः इनमें प्रथमा द्वितीया बहुवचन में आणी, तृतीया एकवचन में एन और षष्ठी बहुवचन में आनाम लगेगा। नपुंसक लिंग में 4 जगह पर नकार को नकार करना पड़ता है, पुल्लिंग में 2 जगह पर, तृतीया में और षष्ठी बहुवचन। बस ये अंतर आपको ध्यान रख लीजिए। समझ में आ गया आपको? चिंतन कर लीजिए, दिमाग में बिठा दें। आगे चलिए, अब आपको धातु थोड़े आगे आगे बढ़ा रहे हैं। अब धातु लट लकार हमने वर्तमान कालीन क्रिया का वाचक चलाया। अब आ रहा है आज्ञार्थ। कौन सा अर्थ? आज्ञार्थ माने आदेशार्थ। किसी को आज्ञा देना है कि तुम इधर आ जाओ, तुम यहाँ बैठो, तुम ये याद करो, तुम वहाँ उसको वो दे दो, ऐसी आज्ञा होती है नहीं? तो उस अर्थ के लिए यहाँ पर एक लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार में आज्ञा दी जाएगी, भवान पठतु, भवान लिखतु, भवान शृणोतु, ऐसा। तो इसमें भवतु का क्या रूप होगा? आप जा रहे थे भाई, चलो अब कोरोना आ गया है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, आदित्य अत्र भवतु, तुम यहीं पर रहो, ऐसा बोले। तो भवतु माने हो। अब पहला भवती का अर्थ क्या था? है। अब भवतु का क्या अर्थ हुआ? हो, तुम यही हो, रहो, ऐसा उसका अर्थ। देखेंगे रूप, देखो, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। अब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय अतु आताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम लगाएगा। भू के स्थान पर भव हो जाता है और अतु आताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम लगा देगा, बस रूप बनते हैं। सभी धातु, कोई भी धातु, जैसे एग्जाम्पल ले लो, ऊपर क्रीड धातु आया था, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीडानी क्रीडाव क्रीडाम, ऐसा रूप मिल जाएगा। सभी धातु के इसी प्रकार चलाएंगे। इसकी एक्सरसाइज अंतिम में इंडेक्स में मिलेगी आपको, वही से कर लेना है, रूप रटते जाना है, जितने आएंगे उतने देखते जाना है। आगे चलिए, ये हो गया। आज एक नया लकार आ गया, 2 लकार हो गए, लट लकार और लोट लकार। सूचना, खाद आदि के रूप भवतु के तुल्य चलेंगे। जैसे
खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु। लट में आदिसी, आदिसेते, आदिस्था, आदितिष्ठति, आध्यास और आध्यास्ते, इनके ऐसे रूप बन जाते। इनको हमने खूब विस्तार रूप से दिखा दिया। वहाँ से आपको देख करके लिख करके याद कर लेना है। ये जिम्मेवारी आपकी। थोड़ी सी मेहनत तो करना ही पड़ती है, आराम से तो कुछ आएगा नहीं। अगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति, गच्छन पिपीलिकोपि योजनानां शतैरपि। यदि गरुड़राज है, वो यदि सोचे हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठेंगे एक ही जगह, दोनों की स्पर्धा लग गई, चींटी की और गरुड़ की। जाना था उस पार सब्जी मंडी में, तो गरुड़ ने कहा अरे यार उसको तो मैं फुल से ऐसा कर, और बैठा सोता रहा। अगर आपकी जो पिपीलिका माने चिंता है, गच्छन पिपीलिकोपियाति योजनानां शतैर, धीरे धीरे चलती चलती पिपीलिका क्या हजारों कोस चली गई, और ये अपना पड़ा रहा है। इसलिए आदमी को हमेशा चलते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें चलने पर ही क्या होती है, शोभा देती है। बैठ गई तो फिर बैठी गई। गाड़ी हमेशा चलती रहना चाहिए, घोड़ा हमेशा चलता रहना चाहिए, तभी वो क्या है अच्छा रहता है। और यदि क्या उसको एक ही जगह पर रख दिया, बस हो गया सब। तो इसलिए दिमाग को हमेशा चलाते रह लेना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए आगे कारण। अब थोड़ा सा विभक्ति संबंधी ज्ञान दे रहे। पहले पाठ में भी आया था। द्वितीया कब कब होती है ये बता रहे। उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोअधः और अध्यधि के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम उभयतः, गांव की दोनों तरफ नदी है, क्या करें बीच में गांव आ गए। ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, धिक नास्तिकम, नास्तिक के लिए धिक्कार। दुर्जनम धिक, दुर्जन का भी धिक्कार। अशिष्यम धिक, शिष्य नहीं बन पाते किसी को, धिक्कार। शिष्य बन लेना चाहिए। शिष्य बनने से क्या होगा, कोई भी विद्या आ जाएगी, कई लाभ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं जा करके यदि कोई श्रेष्ठ महापुरुष है उसके पास जा करके कुछ हासिल करना चाहिए। श्रुतियाँ क्या करें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जल्दी उठो देरी हो जाएगी। विवेकानंद जी का वाक्य है कि कहीं आप सोते रहोगे, बड़े लोगों के पास जाना चूक जाओगे तो मिल नहीं पाएगा जो मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कहाँ रखा है, बड़े लोगों के पास ही रखा है। और कहा, और उनके पास हम नहीं जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, खाली हाथ आ गए खाली हाथ जाएंगे। और उनके पास जाने से क्या मिलेगा, आप नीति शतक पढ़ी रहे, समझ में आ जाएगा। चलो, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण और विना के साथ द्वितीया होती है। जैसे गंगाम यमुनांच अंतरा प्रयाग अस्ति, गंगा यमुना के बीच में क्या है, प्रयाग है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंतरा के योग में द्वितीया है। अंतरा शब्द का अर्थ क्या है, बीच, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना, यहाँ अंतरेण के योग में तृतीया हो गई। श्रमम बिना धनम नास्ति, श्रम के बिना धन नहीं है, या विना के योग में द्वितीया हो गई। ठीक है, चलिए अब ये तीन धातु ऊपर आए थे, आदिशी स्थासाम कर्म, आदिशी आदिस्था अध्यास धातु के साथ द्वितीया होती है। माने आसन पर बैठता है तो वहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन इस धातु के योग में उसमें सप्तमी नहीं होकर के द्वितीया विभक्ति हो जाए। आसनम आदि से थे, माने आसन पर बैठता है। आदि तिष्ठति आध्यास्ते वा, उसमें उसके कर आदिकरण में द्वितीया ही विभक्ति हो जाए। इसलिए विशेष अपवाद सूत्र आते, ये बहुत विरल प्रयोग आ जाते, कभी आते हैं। प्राय आपको कर्मणि द्वितीया वाला नियम ध्यान रख लेना, बाकी वाले नियम याद रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलो 20वां नियम, कालारध्वनो अत्यंत संयोगे, समय और स्थान के दूरीवाची शब्द में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। समयवाचक शब्द और स्थान के दूरीवाची शब्द, जैसे समयवाचक शब्द कौन सा है, 10 दिनानि, यहाँ पर दिन शब्द समय का वाचक है। लगातार 10 दिन तक क्या कर रहा है, लिख रहा है, लगातार संयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना भर लिख रहे, 2 दिन लिखा, 4 दिन घूम के आ गए, फिर लिखने लगे, फिर 4 दिन छुट्टी मारी, ऐसे
लगातार 10 दिन लिख रहा है, तब उस समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। 10 दिनानि लिखति, 5 वर्षाणि पठति, 5 वर्ष तक लगातार पढ़ रहा है। ये हो गए समयवाचक शब्द। स्थानवाचक शब्द क्या है? क्रोशं गच्छति। यहाँ पर क्रोश माने कितना होता है? 3 किलोमीटर जाता है, लगातार 3 किलोमीटर जा रहा है, तो वहाँ पर स्थानवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये तो रे ग्रामेटिकली नियम है, इनको आप याद करें। बाकी लोट लकार का और बाकी नपुंसकलिंग शब्द का विशेष आप अभ्यास करके आ जाएंगे, कल वाक्य तैयार करके आ जाएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।